हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर माइनस चार्ट वर्सेस फ्रंट एंड बैक अक्रॉस। शायद कई लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक देखकर कि हम क्या सीखने वाले हैं, और हो सकता है कई लोगों के माइंड में डाउट हो। तो जिनको समझ आ गया है, आप बताओ हम इस टॉपिक में और क्या क्या सीख सकते हैं, ताकि अगर मुझसे कोई पॉइंट रह जाए तो मैं उसको शॉर्ट में कवर कर सकूं। चलिए, पहले तो आप ये समझिए कि हमने आज सीखना क्या है। जब मैंने फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की वीडियो को अपलोड किया था, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैम अगर हमने कस्टमर का फ्रंट अक्रॉस या बैक अक्रॉस का मेजरमेंट लिया ही नहीं है तो हम शोल्डर के बेसिस पर किस तरह से फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस निकालें। तो मैंने ये आपको वीडियो दी और आपको बहुत पसंद आई और आपको समझ भी आई। बट जिस दिन मैंने शोल्डर माइनस चार्ट की वीडियो अपलोड की तो आपके माइंड में ढेरों क्वेश्चन आ गए, जबकि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आज सिर्फ और सिर्फ बेस समझा रही हूं, आगे मत जाना, सिर्फ इतना ही बेस समझना कि शोल्डर माइनस चार्ट हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। बट फिर भी मेरे पास कई क्वेरीज थी कि शोल्डर माइनस चार्ट में हम अगर यूज कर रहे हैं तो फ्रंट अक्रॉस कैसे दें, बैक अक्रॉस कैसे दें। अब ये माइंड में आपके डाउट क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने YouTube में बहुत ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया जाता है और वो फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की कोई अलग लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, वो उसी पर ही आर्म होल की शेप दे देते हैं। इसीलिए अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ गया कि यहाँ पर तो हमने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की थी और शोल्डर माइनस चार्ट में हम कुछ भी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सही लॉजिक क्या है, सही कारण क्या है? तो एक चीज समझिए, सबसे पहले जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसे दूर करने के लिए उसकी जड़ तक जाइए, मतलब उसका लॉजिक समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज मैं पहले आपको लॉजिक समझाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि हमने शोल्डर माइनस चार्ट जब यूज करना है तो फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस कैसे लेना है, या जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं करते हैं तो हमने फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस कैसे लेना है। चलिए, अब हम ले लेते हैं जैसे कुर्ती, या फिर हम ब्लाउज ले लेते हैं। अब मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो ब्लाउज में यूज किया गया है। बहुत रेयर वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर कुर्ती में भी शोल्डर माइनस चार्ट को यूज किया हो, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना अच्छे से आता है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं उसके साथ साथ, तो आप शोल्डर माइनस चार्ट को कुर्ती में भी यूज कर सकते हैं, ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपर वे में यूज करना आना चाहिए, सही वे में आपको उसको यूज करना आना चाहिए। अब मैं बात करती हूं, जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं करते हैं तो हमारी कुर्ती की शेप कैसी होती है और हम फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस कैसे लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है। जब मैं शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं करती हूं तो मैं यहां पर पहले नेक विड्थ लेती हूं और फुल शोल्डर लेती हूं, और बाद में मैं कहती हूं कि जितना भी डीप नेक होगा, तो हम अगर अंदर आ गए, यहां पर 5 इंच पर आ गए, तो 5 इंच से तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी तो आर्म होल नहीं होगा, तो हमें बाहर आना है और टेढ़ी सी लाइन खींचनी है और इस तरह से आर्म होल को शेप दे देनी, जहां पे भी चेस्ट लाइन आएगी। और नेक विड्थ जो हमारे नेक के अकॉर्डिंगली विड्थ आती है उससे हम कम आ जाते हैं इधर तक। वो डिपेंड करता है हमारा नेक कितना है, ठीक है। जितना डीप होता जाता है हम अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे आपने डीप नेक की वीडियो तो देखी है तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा। बट मैं आपको साथ में ये कहती हूँ कि ऊपर से तो आप क्लियर आइए, इधर को आइए मतलब, बट यहाँ पर आप अपने नेक विड्थ तक ही रहिए। तो आपका नेक कैसा बनता है? कुछ इस टाइप का, ऐसे शेप आती है, ठीक है। नेक विड्थ ऐसे शेप आई, यहां से कम, और फ्रंट क्रॉस या बैक अक्रॉस जो भी होगा आपका वो बाहर की तरफ जाता है। ऐसा ही होता है। ये तब होता है जब शोल्डर माइनस चार्ट यूज होता है। अब इसका लॉजिक समझिए कि हम इसमें ऐसे क्यों करते हैं। दूसरा केस मैं लेती हूं शोल्डर माइनस चार्ट का।
शोल्डर माइनस चार्ट में हम जितना भी शोल्डर हमारा आए, 5 इंच आए, 5.5 आए, हम उतना ही लेते हैं और उसके बाद वहीं से ही हम चेस्ट लाइन तक आर्म होल को ड्रॉ कर देते हैं। बाद में हम रेडी शोल्डर जितना हमें कहा जाता है उतना लेते हैं और वहां से बॉक्स बनाकर हम नेक को प्रिपेयर कर देते हैं। ऐसा ही होता है कुर्ती में ये, और ब्लाउज या दूसरी कुर्ती में। ये कौन सी कुर्ती है? ये शोल्डर माइनस चार्ट वाली कुर्ती है। ये कौन सी है? विदाउट शोल्डर माइनस चार्ट। अब आप इसके स्ट्रक्चर में फर्क देखिए। स्ट्रक्चर कैसा है? यहां से कम है, ये यहां से ब्रॉड है, ये यहां से बाहर की तरफ है, ये यहां से अंदर की तरफ है। आपको ऐसे स्ट्रक्चर में फर्क दिख रहा है। अब आप इसका लॉजिक समझिए। जब ये होगा, मतलब विदाउट शोल्डर माइनस चार्ट कुर्ती हम यूज करते हैं, तो हम नेक की विड्थ यहां से कम रखते हैं। जब हम नेक की विड्थ कम रखेंगे तो ये नेक खुलेगा कहां पर? 3 इंच पर ही जाकर, जितना आपने नीचे से लिया होता है। इधर को खुलता है, जैसे ही ये यहां से खुलेगा तो कपड़ा जो होता है इधर को खिसकेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब इसको मैं एक हैंड की मूवमेंट से समझाती हूं। ये देखिए, इस तरह से मैंने हैंड रखा, ठीक है। अब आप ये मानिए, ये जो मेरा ऊपर की पोर्शन है ये मेरी नेक की विड्थ है, ये मेरे नीचे का नेक की विड्थ है जो इसको मैंने 3 इंच लिया हुआ है, और ये मेरी लाइन जो है इधर की, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो मेरे हैंड्स की ये वाली मूवमेंट है, ये आप ले लीजिए मेरी है फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस। इतना समझ आ गया? अब आप ये समझिए, जब मेरा नेक ऐसे शेप में है तो मैं फ्रंट अक्रॉस कहां से देती हूं? ऐसे दूंगी, या बैक अक्रॉस ऐसा दूंगी, और नेक विड्थ मेरी ऊपर से कम है, नीचे से चौड़ी है, ऐसा हुआ। जब मैं इसको बॉडी पर पहनती हूं तो मेरा नेक कैसे होता है? इस तरह से खुलेगा। खुलेगा कितना? खुलेगा जितनी मेरी नीचे की लाइन थी, ऐसे सीधा हो गया। अब आप ये देखिए, जब मेरा नेक ने प्रॉपर शेप ली तो क्या हुआ? ये चीज देखिए दोबारा, यहां पर मैं एक लाइन लगा लेती हूं, ये लाइन है, यहां पर मेरा नेक है, इस तरह से। जब मैंने इसे ओपन किया तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, ये ऐसे खुला। तो आप यहां पर गैप देख रहे हैं, ये नेक थोड़ा सा, मतलब अब कितना आ गया? यहां पर ये देखिए इतना ऊंचा आ गया, आया, इसमें फर्क आया। दूसरी चीज, मेरा जो आर्म होल इधर को जा रहा था वो भी एकदम सीधा हो गया, अब अंदर की तरफ आया। पहले आर्म होल कैसे था? ये बना हुआ है, आर्म होल मेरा था यहां पर, एक साइड का मैं अभी ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, ये आ गया। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, अब आर्म होल कैसे हो गया? ऐसे। ये देखिए, पहले आपकी शेप इधर को जाएगी, अब आपकी शेप ऐसे जा रही है। क्यों? क्योंकि अब कपड़ा इधर को खिसक गया। समझ आई मेरी बात? तो जब कपड़ा अंदर को खिसकेगा तो डेफिनेटली हमें यहां पर बाहर को लेना पड़ेगा कपड़ा एक्स्ट्रा, ताकि वो अंदर को जाए। समझ आया मेरा लॉजिक? मैंने क्या कहा, आप ध्यान से फिर से समझिए। जब हमारी नेक विड्थ ऐसे होती है और जब वो पहनते हैं हम कपड़ा, तो वो इस तरह से कुर्ती खुलती है, नेक की शेप लेगी। तो वो जो फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस जो हमने एक्स्ट्रा बाहर को लिए होते हैं ना, वो अंदर की तरफ खिसकते हैं, इधर को। तो जब इधर को खिसकेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ की शेप ले लेते हैं। इसीलिए हमारा जो नेक है वो परफेक्ट आ जाता है, आर्म होल भी, फ्रंट बैक भी, और यहां से नेक विड्थ भी, और ये चीज भी। समझ आ गई इतनी बात? अब आते हैं शोल्डर माइनस चार्ट पर। अब शोल्डर माइनस चार्ट कैसा है? देखिए, शोल्डर माइनस चार्ट में हमें शोल्डर बता दिया गया, इतना ही मैंने शोल्डर, मान लीजिए ये मेरे फिंगर्स जो हैं, ये मेरा शोल्डर है, इतना ही शोल्डर लेना है। नेक विड्थ हमारी ऑटोमेटिकली निकलती है, ये आ गया। तो हम इसी के ऊपर फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस बनाते हैं। क्यों बनाया? क्योंकि अब नेक ने तो फैलना ही नहीं है, नेक यहीं पर रहेगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी? कंधे गिरेंगे। और वो कंधे क्यों गिरेंगे? अगर मैंने आर्म होल की लेंथ सही नहीं ली है, या फिर मैंने ऊपर से जो शोल्डर कट करते हैं, माइनस करते हैं बाद में, वो सही नहीं किया है। तो अब आपको समझ आया, यहां पर हम इसी लाइन के ऊपर दे देंगे जो हमारी आर्म होल की शेप आएगी। इसीलिए जब भी शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया जाता है, ऐसी शेप होने के कारण हम यहीं पर दे देते हैं। बट जब ये वाली कुर्ती होती है, वो ऐसी शेप पे हम आर्म होल देते हैं, क्योंकि जब वो बनेगी तो वो यही शेप लेगी।
आई होप आपको मेरा लॉजिक समझ आया होगा, आपको बेस समझ आया होगा कि क्यों हम ऐसे लेते हैं। दूसरी चीज, जब भी हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम चेस्ट लाइन से जब हम नीचे आते हैं वो हम इसमें भी करते हैं, वो हम इसमें भी करेंगे कि हम ऊपर से कुछ शोल्डर उड़ा देते हैं, तो वो चीज दोनों में होगी। वो क्यों होती है? ताकि हमारे कंधे ना गिरे। अब आपको मैं बार बार एक एग्जांपल देती हूँ कि कई बार कुछ लोग होते हैं, उनको सिर्फ शोल्डर पे इतनी सी पट्टी चाहिए होती है और बाकी पूरा नेक ब्रॉड चाहिए। तो इस केस में हम ऊपर से शोल्डर उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे ताकि उसको नीचे से प्रॉपर ब्रॉड नेक मिल सके और उसकी शोल्डर की पट्टी 1 इंच या 1.5 इंच या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको उतनी ही मिले। और ऐसा करने के लिए हम चाहे शोल्डर माइनस चार्ट यूज करें, चाहे हम ये यूज करें, दोनों से बन जाएगी। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जब हम ये चीज यूज करेंगे ना तो हमारे को डाउट आता है कि हम कितना इसको ज्यादा अंदर करें कि शोल्डर को कम करें और आर्म होल कितना ले। तो इसीलिए जब कंडीशन कोई दे देता है कि इतनी पट्टी चाहिए हमें, तो हम डायरेक्टली शोल्डर माइनस चार्ट पर आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ कर देते हैं आर्म होल और अपना शोल्डर और नेक विड्थ, ताकि बाकी चीजें तो हर एक दोनों कुर्ती में सेम रहेंगी। ऊपर से शोल्डर यहां से भी उड़ेगा, ऊपर से शोल्डर यहां पर भी उड़ेगा, और जो लूजिंग वगैरह का जो फॉर्मूला होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। माइनर सा कहीं फर्क आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारी नेक वेट पे, वो मैं अब आगे आपको बताऊंगी। अब इसमें क्यूरीज मत पूछना कि वो भी फटाफट जल्दी से बता दिया जाए। आगे से आगे एकदम मत जाइए, आप अपनी स्टिचिंग को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना लेंगे। अदरवाइज आप बेस को समझते जाइए, लॉजिक समझते जाइए, आपको स्टिचिंग बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। अब आपको शायद समझ आया होगा कि जब हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं तो क्यों हम वहीं पर आर्म होल ले लेते हैं, और जब हम कुर्ती लेते हैं तो हम क्यों ऐसे एक्सटेंड करते हैं। और दूसरी चीज, अब आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम शोल्डर माइनस चार्ट में हम फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस कैसे दें, तो वो भी आपको समझ आ गया। और आपको अब ये भी समझ आया होगा कि जब हम इस पैटर्न से बनाएंगे तो हमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट जब हम इस तरह से शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे तो हमें फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस को एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा। इसमें चेंजेस आएंगे, माइनर से ही आएंगे, बट मोस्टली हम इसी पर ही ड्रॉ करते हैं। क्लियर है इतना? आई होप आपको अब शोल्डर माइनस चार्ट थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, क्योंकि चार्ट जब आपको मिल जाए ना तो चार्ट देखकर बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब कई बार आपने ये चीज नोट की होगी कि जब घर में ना किसी एक बंदे को स्टिचिंग आती है तो सभी लोग उसी से स्टिच करवाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि यहीं से हमारा काम निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब हर टाइम तो आप रेडी शोल्डर का चार्ट कैरी नहीं करोगे। स्मार्ट हो तो ऑब्वियस है कि हमेशा आपके फोन में ये वाली PDF हमेशा होगी। बट अगर बाई चांस आपके पास नहीं है तो इन दैट केस आप क्या कीजिए, मेथड अप्लाई कीजिए, ये वाला यहां से माइनस कीजिए नेक विड्थ और जो शोल्डर है वो आप ले लीजिए और इसको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के अकॉर्डिंगली शेप दे दीजिए। बट अगर आपके पास रेडी शोल्डर है तो आप इस तरह से जाइए। तो मेथड कोई भी गलत नहीं है, मेथड दोनों ही सही है, पर फर्क सिर्फ ये है कि आपको लॉजिक समझना होगा कि जब कुर्ती ऊपर से टाइट होगी तो उसने खिसकना है और इस तरह से आएगी, और जब इस तरह से आएगी तो उसने फ्रंट क्रॉस को भी अंदर की तरफ खींचा। सेम चीज बैक क्रॉस में भी होगी, क्योंकि बैक क्रॉस वाला गला भी तो ऊपर से टाइट है, जब वो फैलेगा तो उसने बैक क्रॉस को अंदर की तरफ खींचना है। क्लियर है? बट यहां पर खींचने की और नेक के फैलने की गुंजाइश ही हमने खत्म कर दी कि वो फैलेगा ही नहीं, जितना नीचे था उतना ही है, तो इसलिए हम उसी लाइन पर फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस ले लेते हैं। तो आई होप अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी बातें स्टिचिंग से रिलेटेड इजी वे में समझ आ सकें और सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।
तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।